Hello students, today we are going to discuss definite integral. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अधिक जानकारी हम हमारी वेबसाइट पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिवीजन, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल P0। प्रॉपर्टी नंबर 0, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। यानी हम किसी भी वेरिएबल को x से रिप्लेस कर सकते हैं। x के प्लेस पे t रख सकते हैं, x के प्लेस पे u रख सकते हैं, v रख सकते हैं। प्रॉपर्टी 1, a to b fx dx इक्वल टू माइनस b टू a। यदि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b है, तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो नॉर्मली कहीं भी अगर नेगेटिव साइन आ रहा है इंटीग्रेशन में, हम क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करके साइन को प्लस कर देंगे। P2, a to b fx dx, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं मोर देन टू इंटीग्रेशन। a to c fx dx plus c to b fx dx, where c belong to a comma b, means c is any real number between a and b, means a is less than c is less than b। अब आपको लगता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें किस तरह से याद रखेंगे अपन? ये सिर्फ बेसिक्स, ये तो अपना दिमाग में आ जाएगा। कहीं भी एक्स को टी से रिप्लेस करना है, अगर माइनस साइन है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करना प्रोसीजर है, और इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है। नाउ रिवीजन, P3, a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। P4, P4 is the स्पेशल फॉर्म ऑफ P3। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा? P3 और P4 दोनों ही सेम है। अब अगर P4 की जगह अपन P3 यूज करते हैं, P3 में क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो यहाँ पे 0 प्लस यानी यही मिल रहा है। यानी अपन यहाँ पे क्या लिख दिया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। यानी प्रॉपर्टी 4 जो है वो एक्चुअली प्रॉपर्टी 3 है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है डेफिनेट इंटीग्रल में और आपको कोई प्रॉपर्टी लगानी है, सबसे आप क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी 3। यानी एक तरह से प्रॉपर्टी 3 लगा रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी 4 भी लगा रहे हैं। और अगर ये फेल हो जाती है तो हम प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे, P6। और अगर P6 फेल होती है तो वापस हम P3 लगाएंगे। इस तरह से हम लगाते रहेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। P5, P5 में क्या करेंगे अपन? माइनस a टू a fx dx, 0 टू a fx प्लस f माइनस x dx। यानी एक बार अपन fx एज इट इज लिख देंगे अपन, और एक बार अपन क्या करेंगे? x के प्लेस पे माइनस x करके लिख देंगे। P6, 0 टू 2a fx dx, इसमें हम क्या लिखेंगे? 0 टू a। अगर 2a तो मतलब यहाँ पे हाफ करना है, जो भी यहाँ पे अपर लिमिट उसको हाफ करना है। अगर यहाँ पे मान लो x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/2 आ जाएगा a के प्लेस पे। अब इसमें वही पहले अपन fx लिखेंगे एज इट इज, और फिर हम क्या लिखेंगे? x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x, यानी 2a माइनस x। Some important definite integral to learn. Number 1, 0 to pi by 2 log 10x dx equal to 0 to pi by 2 log cot x dx equal to 0। इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं भी अगर 0 टू पाई बाई 2 log 10x दिखाई दिया तो हम 0 लिख देंगे। अब नाउ प्रूफ ऑफ दिस, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx। नेक्स्ट टाइम में अपन क्या करेंगे? डेफिनेट में सबसे पहले क्या करना है? प्रॉपर्टी 3 लगाना है, या प्रॉपर्टी 4 भी बोल सकते हो, या P3 या P4, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 आ रहा है, तो एक तरह से प्रॉपर्टी 4 ही लगा रहे हो यहाँ पे। तो 0 टू पाई बाई 2 log 10 और अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ लिखेंगे अपन बाय P4। जब भी हम P4 लगाएंगे तो उससे पहले हमेशा अपन इक्वेशन 1 देंगे, और सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन आएगी उसमें उसको हम क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब लोग
10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है cot x। यानी हमने एक चीज तो प्रूव कर दी कि log 10x dx इक्वल टू log cot x dx। गिव इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दिस एडिंग इक्वेशन 1 and 2, sorry, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब 1 और 2 को अपन प्लस करते हैं तो क्या आएगा i प्लस आई 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ds कॉमन आ जाएगा और log 10x प्लस log cot x। therefore 2i is equal to 0 to pi by 2 log 10x base c plus log cot x base c into dx। अब now apply property of log। property of log क्या है 0 to pi by 2 log m plus log n equal to log m into n। So we get log 10x into cot x। We know that 10x into cot x equal to 1 because cot x we can write 1 upon 10x or 10x or 10x cancel। So 2i equal to 0 to pi by 2 log 1 into dx। We also know value of log 1 is 0। So 0 into any number 0 यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी राइट हैंड साइड की। और गिव रीजन since log 1 base c is equal to 0 and 2i equal to 0 means we get I equal to 0। और i किसको लेट किया था हमने इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx इक्वल टू 0। और ये किसके इक्वल था log cot x dx आल्सो, तो दोनों की वैल्यू 0 होगी। नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल टू लर्न। पॉइंट नंबर 2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेट I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log sin x dx log sin x dx। ये इक्वेशन नंबर 1। अब नो अप्लाई प्रॉपर्टी 4 क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है नहीं 0 प्लस अपर लिमिट यानी क्या मिलेगा आपको पाई बाई 2 मिलेगा। तो बेटर हम प्रॉपर्टी 4 ही अप्लाई कर देते हैं। सो log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाय P4। अब नाउ नेक्स्ट वी गेट log sin pi by 2 minus x, so we get cos x into dx। Give equation number 2। Now adding equation 1 and 2, adding equations 1 and 2। अब 1 और 2 का प्लस करो तो क्या मिलेगा आपको 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट log sin x बेस c प्लस log cos x बेस c इंटू dx। अब नो अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। therefore 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin x into cos x into dx। next step we also know that sin 2x क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला sin 2 थीटा का 2 sin x cos x यानी sin x into cos x से प्लस पर हम क्या लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 2।
तो नेक्स्ट स्टेप 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2। क्लियर? मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, लॉग कहीं भी आता है उसको ब्रेक करते हैं, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू एन। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, log sin 2x माइनस log 2, यानी सेकेंड टर्म का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो प्लीज सेपरेट 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x, सॉरी, log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx। प्रॉपर्टी ऑफ log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस n। नेक्स्ट स्टेप 2i इज इक्वल टू, सेपरेट कर लो इंटीग्रेशन को, 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x इंटू dx माइनस, अब log 2 तो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो इसका इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। तो 0 टू पाई बाय 2 इम्प्लाइज 2i इक्वल टू, अब इसको अपन नेम देते हैं i1 माइनस log 2 बेस ही, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0। सो वी गेट 2i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाय 2 log 2। गिव इक्वेशन नंबर 2 where i1 equal to 0 to pi by 2 0 to pi by 2 log sin 2x into dx and base e। अब आपको i1 की वैल्यू निकालनी, जैसे अब i1 की वैल्यू निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, i की वैल्यू मिल जाएगी। अब i1 को अपन सोल्व करते हैं। अब देखो अपने पास क्या है, जो इक्वेशन 1 है, ध्यान से देखो क्या है इक्वेशन 1, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, यहाँ पे sin x है 0 टू पाई बाय 2, ये अगर 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx तो वहां अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे कंपेयर करो, क्या दिख रहा है आपको, 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x है, यानी अपन क्या करेंगे, 2x को t लेट करेंगे, क्या करेंगे, 2x को t लेट 2x इक्वल टू t। अब जैसे 2x को t लेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स dx इक्वल टू dt, और साथ में लिमिट भी चेंज होगी, 8x इक्वल टू 0, लो लिमिट कितनी, 0 है, तो 8x इक्वल टू 0, t की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, एंड एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अब x के प्लेस पे पाई बाई 2 रखे तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आ रही है। देयरफॉर i1 इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई log बेस e sin t इंटू डी टी अपॉन 2। नेक्स्ट है 1/2 कॉमन, अब यहाँ पे देखो फिर से अपन कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है, 0 टू पाई लॉग, अभी जो साइन टी डी टी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं अपन, साइन एक्स डी एक्स, टी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बाय पी जीरो, प्रॉपर्टी पी जीरो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो मैंने टी को किससे चेंज कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब देखो क्या है कि 0 टू लोग 0 टू पाई है यहाँ पे, लेकिन अपने पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन आई इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे अपन को पाई बाय 2 चाहिए। अब सिंपल सा रूल है डेफिनेट में, क्या होता है जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें हम प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, अगर वो फेल होती है तो हम क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टी 6। तब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 3 लगाते हैं। देखिए हमेशा ओरल लगा के चेक करेंगे कि log साइन पाई माइनस एक्स,
अगर अपन चेंज कर, देखो मैं साइड में चेंज करके बता रहा हूँ आपको, लिखिए लॉग साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। यानी यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, वहीं का वही है। मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी 4 फेल हो रही है, 3 और 4 फेल हो रही है, यानी हमको क्या लगाना है, प्रॉपर्टी 6। बहुत आसान तरीका याद रखेगा, प्रॉपर्टी 3 फेल हो रही है यानी उसका डबल प्रॉपर्टी 6 लगाना है। एक रिलेशन भी बना दिया मैंने, तो आपको याद भी रहेगा इस तरह से। अब प्रॉपर्टी 6 क्या है, अब प्रॉपर्टी 6 मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ आपके लिए, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, सॉरी इसको डिफरेंट पेन से ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx प्लस f अपर लिमिट माइनस एक्स 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/2 0 to π/2 fx यानी log sin x एज इट इज प्लस log sin अपर लिमिट मीन्स पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू 1/2 0 to π/2 log sin x बेस ई प्लस log साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स, तो log साइन एक्स बेस ई इंटू डी एक्स। अब log साइन एक्स प्लस log साइन एक्स कितना होता है, 2 log साइन एक्स। देयरफॉर I1 इक्वल टू 1/2 2 साइन, तो 2 बार कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा 0 to π/2 log साइन एक्स बेस सी इंटू डी एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखो ये जो वैल्यू किसकी आ गई, 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो आई के इक्वल आ गया बाय 1। इक्वेशन 1 से क्या मिल गया, I1 इक्वल टू आई मिल गया। अब जहाँ पे अपन I1 लेट किया था वहाँ पे आई रख देंगे, कहाँ लेट किया था देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 में 2i इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। देयरफॉर 2i इक्वल टू I1 के प्लेस पे आई आ जाएगा माइनस π/2 log 2 बेस ई। सो नेक्स्ट वी गेट 2i माइनस आई, सो i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 बेस ई। आई किसको लेट किया था अपन ने, 0 to π/2 log साइन एक्स बेस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस π/2 log 2। वी कैन आल्सो राइट इन दिस वे, ये जो माइनस साइन है वो अपन अंदर ले लेंगे, log की प्रॉपर्टी से π/2 एंड log 2 रेज टू द पावर -1। जो -1 आगे जाएगा log की प्रॉपर्टी से आगे आएगा तो वापिस माइनस हो जाएगा, इसको अपन यहाँ से कहाँ ले गए, यहाँ पावर में ले लिया -1 को। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, π/2 log बेस सी और 1/2, 2 रेज टू द पावर -1 मीन्स 1/2। So we can also write π/2 log 1/2 और minus π/2 log 2. Okay, now practice question. Question number 1. I equal to 0 to pi log 1 plus cos x dx.
जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 3, 0 प्लस पाई यानी पाई आ रहा, यानी P3 भी बोल सकते हो और P4 भी बोल सकते हो। तो 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स से हो गया। जब पाई माइनस एक्स लगता है ऐसा लगता है जैसे अपर लिमिट माइनस एक्स ही लिखा है, तो बेटर है अपन क्या लिखेंगे, P4 बाय P4। नेक्स्ट स्टेप, जब भी अपन P3 या P4 लगाएंगे उससे पहले इक्वेशन 1 देते हैं, और आफ्टर सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशंस आती है उसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट 1 माइनस कोस एक्स, कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है 180 माइनस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप प्लस करो, क्या मिलेगा आपको, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स बेस ई इंटू डी एक्स। नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ एन, दिस इज लुक लाइक log m प्लस log n, जिसको अपन m कंसिडर कर लेते हैं और इसको n कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस इज लुक लाइक log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n। सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log in bracket 1 plus cos x into 1 minus cos x into dx। Next step 0 to pi by 2 log 1 minus cos square x into dx। अब 1 minus cos square x आइडेंटिटी ऑफ 11th क्लास sin square x 10 क्लास में भी था, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ 10 क्लास 11 क्लास यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। So therefore 2i equal to 0 to pi, एक बार चेक कर लो क्या लिखना अपन को, 2i इक्वल टू, देखो यहाँ मैंने पाई बाय 2 लिख दिया मिस्टेक से, करेक्ट कर लेते हैं, सॉरी 0 टू पाई बाय मिस्टेक लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लेते हैं। हियर आल्सो पाई बाय 2 0 टू पाई 0 टू पाई log 1 minus cos square x। So 2i equal to 0 to pi log 1 minus cos square x means sin square x into dx। अब ये देखो 2 जो क्या होगा आगे आ जाएगा यहाँ से, 2 की जो पावर है log m रेज टू दी पावर n इक्वल टू दिस फार्मूला, log m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। जैसे आपको याद हो गया, अब तो अच्छे से बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है डिफरेंशियल के दौरान। तो नेक्स्ट स्टेप वी गेट 2i इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा और कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे अपन, log sin x बेस c इंटू डी एक्स। अब देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या मिल रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे 0 टू पाई log sin x आ रहा है, यानी फिर से अपन क्या होगा प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। लेकिन जैसे अपन लगाएंगे साइन और पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन 180 माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस 180, पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, यानी चेंज नहीं हो रहा है, यानी P3 और P4 अप्लाई नहीं होगी, यानी सीधी क्या लगाएंगे P6। तो P6 में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को हाफ करते हैं, 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स यानी log साइन एक्स एज इट इज प्लस log अपर लिमिट माइनस एक्स, तो साइन एज इट इज लिखें और अपर लिमिट कितनी है आपकी पाई है, तो पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स एज इट इज, और log साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है log साइन एक्स इंटू डी एक्स।
अब log sin x प्लस log sin x 2 log sin x, तो 2 बार कॉमन आ जाएगा और 0 to π/2 log sin x dx। अभी हमने जस्ट प्रूव किया था 0 to π/2 log sin x dx क्या होता है, -π/2 log 2, -π/2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वी गेट -π log 2। Is it clear? Now next question number 2. I equal to integration 0 to π/4 log 1 plus 10x into dx। ये इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम यहाँ लगा रहे हैं प्रॉपर्टी 4, 0 to π/4। जैसे प्रॉपर्टी 4 को मैं बोलता हूँ ग्लूकोज की बोतल। कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी अगर उसको चढ़ा दे ग्लूकोज की बोतल तो कोई हार्म नहीं होता है, तो आप प्रॉपर्टी 4 हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल है। तो 1 plus 10 π/4 minus x into dx और by p4। नेक्स्ट स्टेप 0 to π/4 log 1 plus, अब नाउ अप्लाई फार्मूला 10a minus b, 10 π/4 minus 10x upon 1 plus 10 π/4 into 10x into dx। Next step, more simplify 0 to π/4 as it is log 1 plus, अब 10 π/4 कितना होता है 1, तो 1 minus 10x upon 1 plus 10x into dx। अब टेकिंग एलसीएम 0 to π/4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x और एलसीएम कितना है 1 plus 10x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 1 plus 10x into 1 यानी 1 plus 10x plus 1 minus 10x into dx। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 10x और 10x कैंसिल हो गया, सो वी गेट log 2 upon 1 plus 10x। Therefore I equal to 0 to π/4 log 2 upon 1 plus 10x into dx। मोर सिंप्लीफाई, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है उसको अपन सिंप्लीफाई करते जाएंगे। log 2 minus log 1 plus 10x into dx। अब जो सिंप्लीफाई है इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। मैंने आपको बोला था जब भी हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं उससे पहले वाले इक्वेशन को क्या देते हैं 1, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 और 2 को अपन ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 में क्या था लेफ्ट हैंड साइड में आई, तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i, 0 to π/4 और log 2 बेस ही, और ये log 1 plus 10x इक्वेशन 1 में भी तो कैंसिल हो जाएगा, so we get only log 2 into dx। नेक्स्ट स्टेप 2i is equal to log 2 बेस ही कॉमन आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है 0 to π/4। सो नेक्स्ट स्टेप 2i is equal to log 2 बेस ही और π/4 minus 0। So therefore I is equal to, dividing both side by 2, so π/4 upon 2 यानी π/8 log 2।
base e. Now next problem, question number 3. I equal to 0 to 1 x 1 minus x raised to the power n into dx. सेम क्वेश्चन हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी किया था. इसको आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, विदाउट उसकी भी कर सकते हो. अब सबसे पहले हम लगाएंगे प्रॉपर्टी 4. तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n इंटू डी एक्स. तो 0 to 1 1 माइनस एक्स और इधर ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी वी गेट x रेज टू द पावर n. अब x रेज टू पावर n का अपन मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, प्रॉपर्टी 4. सॉरी, बाय P4. और जब भी P4 लगाते हैं अपन उससे पहले को इक्वेशन 1 देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ये क्वेश्चन स्पेशल है. अब x टू द पावर n का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब ये तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो, तो वाई वी एड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इसको ऐड करने, जो 2 डाल के ऐड नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन करना है. तब इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2. नाउ पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. अब पहले अपन 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 यानी 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. एंड नाउ पुट लोअर लिमिट, यानी क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0. अब नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. एलसीएम इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. तो ऊपर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1. वी गेट 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4. I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स. गिव इक्वेशन नंबर 1. अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4. 0 टू a रूट एक्स, 4 मीन्स P4. अब यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस एक्स आएगा न्यूमरेटर में, सॉरी, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट a माइनस एक्स. और यहाँ पे अपन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस एक्स के प्लेस पे a माइनस एक्स. नाउ राइट बाय P4 एंड सिंप्लीफाई. अब सिंप्लीफाई करो, अब क्या मिलेगा, 0 टू a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स. और व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट तो a और a कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स इंटू डी एक्स. गिव इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. अब 1 और 2 को अपन को प्लस करना है. सो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू a. डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ द इक्वेशन, सो राइट डिनोमिनेटर a माइनस एक्स डिनोमिनेटर इज सेम रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स. और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स. अभी तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x. तो 0 टू a
अब पहले अपन रखेंगे अपर लिमिट, तो क्या मिलेगा a माइनस जीरो, सो 2i इक्वल टू a माइनस जीरो, so I equal to a by 2. In next video, we will do more questions. Thank you. Have a nice day.